राधे राधे बाबा। हाँ, राधे राधे। कैसे है लाली? ठीक हूँ बाबा। आप हाँ, कैसे हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ, ठाकुर जी की कृपा। तो हमारे लाइन पे आज संजना आई है और संजना के कुछ प्रश्न भी है, कुछ जिज्ञासा करना चाहती है। जी बाबा। ठीक। तो तुम्हारा प्रश्न क्या प्रश्न है, पूछ सकते हैं। जी बाबा। बाबा मेरा प्रश्न ये है कि अशांत मन को कैसे शांत किया जा सकता है? शांत मन को कैसे शांत किया जा सकता है? जी बाबा। प्रश्न तो बहुत अच्छा, और ऐसा प्रश्न ठाकुर जी के जितना सारे भक्त है उनके मन में ये उत्पन्न होता है। मन को कैसे शांत किया जाए। जी। बहुत अच्छा। ठीक है। तुम्हारी जो प्रश्न है कि मन को कैसे शांत किया जाए, इस प्रश्नों के उत्तर जानने से पहले ये जानना आवश्यक है क्या कि सबसे पहले ये उत्पन्न कहां से हो रहा है, या फिर आवश्यक है कि ये जो मन शांत नहीं हो रहा है क्या कारण है। कारण को पहले जानेंगे। तो पहला कारण बता रहे हैं कि यदि साधक के मन में कोई कामना वासना हो, जरा भौतिक वस्तु के प्रति, तो मन फिर शांत कैसे हो सकता है, कैसे संभव है। जी बाबा। शास्त्र के अनुसार कि जिसके मन में कामना वासना अधिक हो, वो उस व्यक्ति के मन कभी शांत नहीं हो सकते। जिसके मन में जितना कामना वासना होती है वो इतना ही दुखी भी होते हैं, और वो इतना अशांत रहता है। अब मन को शांत कैसे किया जाए, पहले ये जानते हैं कि कामना वासना मन में आते हैं कहां से, कि कामना वासना मन में आते हैं कहां से और जगते हैं कहां से। तो कहता है कि जब किसी के मन में भोग की प्रवृत्ति होती है, यानी भोग की इच्छा, यानी कि भोग विलास करने की इच्छा, जरा भौतिक वस्तु के प्रति। अच्छा, यहाँ कामना वासना अलग बात है। यदि कोई कहते हैं या प्रश्न करते हैं कि भगवान से कुछ मांगना, यह मन में कुछ इच्छा जगना, इसके कामना वासना कहते हैं। बोला हाँ, कामना वासना इससे कहते हैं जो नश्वर वस्तु को मांगता है, नश्वर वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, वो कामना वासना कहते हैं। कामना, अच्छा, इसमें और एक कहते हैं कि तो भगवान से कुछ, अगर भगवान से यदि हम कुछ मांगते हैं तो फिर कामना वासना होती है। किसी के मन में ये प्रश्न आ सकते हैं कि फिर भगवान से तो हम भगवान को भी चाहते हैं, जितना सारे साधु संत जी कुछ ना बाबा। कुछ तो चाहते हैं, भगवान के चरण चाहते हैं या भगवत धाम जाना चाहते हैं, फिर वो भी तो चाहते हैं। जी। तो पहले हम जानते हैं कि कामना वासना किसे कहते हैं और किसे कामना वासना नहीं कहते। पहले इसको पहले जानना जरूरी है जी। कि यदि कोई चिन्मय वस्तु को पाना चाहते कोई व्यक्ति, फिर वो कामना वासना नहीं है।
जो नश्वर वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं उसे कहते हैं कामना वासना। अब यह फिर से एक प्रश्न आता है, जो चिन्मय वस्तु क्या है और भौतिक वस्तु क्या है? तो भौतिक वस्तु वो है जो नष्ट होने वाला है, जो सदा सदा के लिए नहीं रहता। कोई भी वस्तु नहीं रहता, यानी टिकने वाला नहीं है। जैसे कि धन, संपत्ति, रूप, यौवन, लाभ, जश, पूजा, प्रतिष्ठा सब एक दिन न एक दिन नष्ट हो जाते हैं। इसे कहते हैं जी नश्वर वस्तु व भौतिक वस्तु। ऐसा वस्तु कामना वासना करते, किसी को जॉब चाहिए, अच्छी जॉब, किसी को धन चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को मकान चाहिए। इस प्रकार मन में जब प्रवृत्ति होती है वो उसे कहता है कामना वासना। या फिर वो भोग विलास करना चाहते हैं, अच्छा रहना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, वो है कामना वासना। यो और कामना वासना कौन से नहीं है, फिर ये भी जानते हैं। तो कहते हैं चिन्मय वस्तु को प्राप्त करना चाहते वो कामना वासना नहीं है, या वो कामना वासना नहीं कहलाते। तो चिन्मय वस्तु क्या है? कहता है भगवान को प्राप्त करना चिन्मय वस्तु है। भगवान की भक्ति मांगना चिन्मय वस्तु है। गुरु जी की कृपा प्राप्त करना चिन्मय वस्तु है। वैष्णवन की कृपा जो नष्ट कदापि नहीं होता है। ऐसा कामना वासना यानी कि इस प्रकार के मन में चाह जो होता है वो कामना वासना नहीं कहते। समझ गई इस बात को? जी किसे बाबा, कामना वासना कहते हैं और किसे कामना वासना नहीं कहते। नहीं कहते। भगवान को प्राप्त करना, भगवान के चरण को प्राप्त करना, भगवत धाम प्राप्त करना चाहते हैं, वहां भी तो सुख प्राप्त करना चाहते हैं, जी वो बाबा, कामना वासना नहीं है। जी जो भौतिक वस्तु, किसी को संपत्ति चाहिए, ज्यादातर लोगों को तो संपत्ति चाहिए, जी रूप बाबा, यौवन, सुंदर स्त्री चाहिए, किसी को सुंदर पतिदेव चाहिए, अच्छा मकान चाहिए। ये जितना सारे वस्तु है ये टिकने वाला तो है नहीं, ये नष्ट होने ही वाला कुछ दिन के लिए है। जी ऐसा वस्तु को मांगना कामना वासना करते हैं। और जब किसी साधक के मन में या फिर किसी के मन में इस प्रकार कामना वासना उत्पन्न होती है, वही से मन अशांत होने लगता है, क्योंकि वो वस्तु जब चाहे तो मिलते नहीं, उसके लिए मन व्याकुल होता है। जी बाबा, फिर उसी के चिंतन सबसे प्रथम इस प्रकार मानो कि किसी वस्तु के प्रति हमारे मन सबसे प्रथम उसमें क्या होता है, उस वस्तु को देखता है, या फिर उस वस्तु को देखने के बाद या फिर उस वस्तु के जानकारी लेना चाहता है या फिर जानकारी लेता है। फिर उस वस्तु को जब जानकारी लेते हैं तो फिर कभी कभी मन में अच्छा भी लगता है और कभी कभी नहीं लगता है, मतलब इतना आकर्षण नहीं कर। ऐसा करते करते मन में फिर आ जाते हैं उस वस्तु के प्रति अभिनिवेश, गाढ़ता, यानी उस वस्तु के प्रति मन लगने लगता है। और धीरे धीरे जब उस वस्तु के प्रति मन लगता है, फिर उस वस्तु में संक्षेप में बता रहा हूँ कि उस वस्तु के प्रति मन लगने लगता है, फिर धीरे धीरे गाढ़ता जो होता है, फिर उस वस्तु चाहिए कैसे प्राप्त किया जाए, इससे फिर मन में संकल्प विकल्प होने लगते हैं। जी बाबा, और जब उस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं फिर मन में संकल्प आ जाता है कि उसको तुम हमें प्राप्त करना ही है कैसा भी। और उस वस्तु मानो की संकल्प करने के उपरांत भी प्राप्त करना कठिनाई हो रही है, कैसे होगा? फिर उसके लिए प्रयत्न करने लगते हैं, तब भी प्राप्त होने में विलंब हो रहा है। जितना विलंब हो रहा है, जितना कठिनाई हो रहा है, उसके प्रति और आकर्षण बढ़ जाते हैं, कैसा भी। उसके लिए फिर साम दान दंड भेद
इस स्थिति में पहुंच जाते हैं और उसको प्राप्त करना ही चाहिए। और जैसे ही इस प्रकार की मन में वासना उत्पन्न होती है, फिर वहां से मन चंचल, फिर उसी वस्तु के प्रति ही मन वहां ही लगे रहते हैं, मिल नहीं रहे, इसलिए मन अशांत होने लगता है। आसक्ति, और जब इस प्रकार उस वस्तु के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति, जब आसक्ति उत्पन्न होती है, और आसक्ति के बाद क्या होती है, आसक्ति के बाद अब उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए फिर मनुष्य क्या करता है कि पाप और पुण्य का विचार नहीं करते, चाहे पाप से हो या पुण्य करके हो, कैसा भी हो चाहिए, वो विचार सब। जैसे इस वस्तु के प्रति आसक्ति अधिक होती है, जैसे ही आसक्ति अधिक होती है, तो तब क्या है, तब हमारी जो बुद्धि है वो बुद्धि विभ्रम हो जाती है, हमारी बुद्धि जो होती है वो विभ्रमित हो जाती है, भ्रमित हो जाती है बुद्धि। और जब बुद्धि भ्रमित होती है, तब क्या है, हमारे बुद्धि काम नहीं करते, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाते मानो, फिर उसका सर्वनाश वहीं से शुरू होता है, यानी मन वहां से अशांत होना शुरू हो जाता है, तो वहां अशांत। तो आप क्या करना चाहिए, यदि कोई, तुम्हारे प्रश्न, यदि कोई मन को शांत रखना चाहते हैं, तो पहला काम तो मन के अंदर कामना वासना नहीं होना चाहिए, लेकिन जरा भौतिक वस्तु के लिए ना मन में कामना वासना होगी, वो इतना ही अशांत, आशा ही परमम दुख, वहीं से दुख उत्पन्न होता है। अशांत मतलब दुख। भागवत के दृष्टांत में पिंगला नाम से एक वैश्या दृष्टांत है, वो भला ही वो वैश्या हो, लेकिन उसका दृष्टांत भागवत में है, मतलब छोटी मोटी बात नहीं है, साधारण वैश्या भी नहीं है। उन्होंने जब ये कहा आशा ही परम दुखम नैराशा ही परम सुखम, यानी आशा ही परम दुखम, मतलब हुआ क्या, वैश्या है, इसलिए पुरुष के प्रति उनका मन लगे रहते हैं। पुरुष के प्रति मतलब शारीरिक कामना वासना इसलिए नहीं, कामना वासना की धन कामना, जी बाबा, शारीरिक चाहिए इसलिए नहीं, धन कमाने के लिए। तो जब कोई पुरुष कोई आएंगे तभी तो धन प्राप्त होगा, तो पुरुष के लिए प्रतीक्षा करते रहे, सुबह सास धास के बैठी रही, कोई एक पुरुष आ रहा है, देख रहा है, कोई रास्ते में ठकठकी लगा के देख रहे हैं, कोई एक पुरुष आएंगे, कोई नहीं, फिर एक कोई किसी को देख रहा है, शायद ये मेरे पास आएंगे, वो भी नहीं आए, निकल गए। तो एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही करते करते पूरा दिन निकाल गए, कोई भी उनके पास नहीं आए। तब उन्होंने इस बात को कहा कि आशा ही परमम दुखम, दिन भर टकटकी लगा के बैठे रही, आशा करते रही कोई ना कोई आएंगे और उससे हमें धन प्राप्त होगा, तो खत्म। तब जाके वही वैश्या ने सारी आशा को छोड़कर परम भक्त बने, भक्ता नहीं बने, भगवान के प्राप्त की। कहना का मतलब जितना है संसार की वस्तु के प्रति, संसार मोहमाया या फिर संसार वस्तु के प्रति आसक्ति या प्रेम, यही प्रेम यदि भगवान के लिए करते हैं तो भगवान मिल जाते। उन्होंने कहा था कि मैं जितना इस भौतिक संसार में जो पुरुष है, नश्वर शरीर जिसका, उसके प्रति जितना मैंने आसक्त प्रेम, इतना प्रेम यदि मैं किसी भगवान के प्रति करते तो भगवान मिल जाता, मिले भी बाद में।
जी बाबा। तो वहां से कहता है, इसलिए कोई यदि सुखी होना चाहते हैं या मन को शांत रखना चाहते हैं तो सबसे पहले कामना वासना को कम कर देना चाहिए, वहीं से जी उत्पन्न। बाबा। इसके अतिरिक्त कहते हैं कि केवल ऐसे और भी मार्ग बहुत है कि ठाकुर जी की कृपा हुई तो भी हो सकता है। तो ठाकुर जी की कृपा कैसे होगी? जब वो स्वयं चाहेंगे। स्वयं तो नहीं चाहेंगे, लेकिन ठाकुर जी के भजन साधन करने से, ठाकुर जी की सेवा करने से, ठाकुर जी के प्रति भक्ति करने से ठाकुर जी की कृपा होती है। जी बाबा। और ठाकुर जी की कृपा जैसे मानो कि गुरु वैष्णव की कृपा हो, फिर ठाकुर जी की कृपा होती है, तभी तो ठाकुर जी के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। और ठाकुर जी की कृपा हुई, क्या नहीं हो सकता है? फिर ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता है? कोई भी नहीं है बाबा, सब हो तो सकते हैं। यदि कोई नया साधक है या फिर पुराना साधक है, पुराना साधक के लिए है कि उनके स्तर के अनुसार जो साधक धीरे धीरे उत्तम स्तर में पहुंच जाते हैं वो तो अपना आप ही शांत हो जाता है। लेकिन वो गया कैसे, हुआ कैसे शांत, उसका मन शांत हुआ कैसे? तो कुछ विधि विधान है शास्त्र के अनुसार। भजन, ठाकुर जी के नाम, और कली युग में विशेष ठाकुर जी का जो नाम है, नाम संकीर्तन, हरिनाम कीर्तन। इस हरिनाम कीर्तन से या हरिनाम जप करने से मन धीरे धीरे शांत, यानी भगवान की कृपा भी होती है उससे। भगवान की जब कृपा होती है तो मन शांत होने लगता है। तो इसलिए ठाकुर जी का नाम कीर्तन करना चाहिए, उन्हीं के कीर्तन करना चाहिए। यदि कहे कोई, यहाँ प्रश्न करे कि फिर भी ठाकुर जी के हम कोशिश तो करते हैं पर वह मन ही नहीं रखते, वही मन अशांत होता है, मन इधर उधर भटकते हैं। जब ठाकुर जी का नाम जप करने जाए, कीर्तन करने जी जाए बाबा। तो मन भटक जाते हैं, अशांत होता है, फिर करे कैसे? है ना? जी बाबा। हाँ, तो जब मन इस प्रकार अशांत हो जाता है, यानी कि मन भटकते हैं, तो कुछ नियम साधक के लिए, जो जितना सारे साधक है उनके लिए कहता है। क्योंकि गीता के अनुसार कहा जाए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त करके इस संसार में जो मनुष्य को शिक्षा दिया, तो अर्जुन को कहा है कि अभ्यास योगेन युक्तेन, अभ्यास करना चाहिए कि हमारे मन में जो कामना वासना जागते हैं, उस कामना वासना के प्रति चिंता नहीं करनी चाहिए, वो अभ्यास करना चाहिए मन में। अभ्यास योग के द्वारा सर्व कार्य सिद्धि भवति, सब कार्य सिद्धि होती। मन चंचल होता है तो मन को शांत करना चाहिए। कैसे? कि अपना आप के मन में चिंतन करना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए पहले तो कि मैं कौन हूँ, मेरा परिचय क्या है, और जिस वस्तु को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ उस वस्तु को प्राप्त करने के उपरांत मुझे क्या प्राप्त होगा, कितना सुख प्राप्त होगा, वो तो टिकने वाला है नहीं। इस वस्तु के लिए हमने अपना मन में चंचलता रखे या मन इतना भटक रहे, इतना व्याकुल हो रहा है, वो वस्तु तो टिकने वाला है ही नहीं, खत्म। जी बाबा। वो तो एक दिन नष्ट ही होने वाला है। तो उसके लिए हम इतना क्या करें? और ये भी ज्ञान होना चाहिए कि हम अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त कर रहे हैं और कर्म के अनुसार चल रहे हैं। फिर उस कामना वासना के प्रति हमारे मन में इतना बराबर नहीं देना चाहिए, मन को कंट्रोल करना चाहिए। मन जी के बाबा। संयम, मन के संयम यानी कि शरीर के जितने सारी इंद्रिया है, सब इंद्रिया संयम की बात कही है। तो सबसे पहले सब इंद्रिया में से सर्वश्रेष्ठ इंद्रिया वो है मन। तो मन को शांत रखने का
प्रयत्न करना चाहिए, यानी अभ्यास करना चाहिए। प्रभु की इच्छा, प्रभु के भजन साधन करते रहो, उनकी इच्छा से जो भी प्राप्त हो, जितना भी दे, जो भी हो, करते रहो और कर्म करते रहो। संसारी लोगों के लिए तो थोड़ा आवश्यक होता है, इसलिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहा कि तुम कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो, वो मैं देने वाला हूं, दूंगा जी जो, तुम केवल कर्म। तो उसी प्रकार साधक के मन में क्या होना चाहिए? भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। जब ठाकुर जी के नाम कीर्तन संकीर्तन आदि करते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होता है। और विशेष शास्त्र के अनुसार कहा गया कि मन शांत तब होता है और एक से जब गुरु जी की कृपा हो। जी बाबा। ये एक रामबाण जैसा है। जी गुरु की कृपा हुई, वो मन उसका बहुत जल्दी शांत हो जाता है, इसलिए गुरु कृपा होनी चाहिए। अब गुरु कृपा कैसे प्राप्ति होती है तो जानते हैं। जी बाबा। गुरु के प्रति भक्ति श्रद्धा, और गुरु के प्रति भक्ति श्रद्धा रखने से गुरु प्रसन्न नहीं होता है, समर्पण भी होना चाहिए। वो भगवान के प्रति ना। गुरु चाहते क्या है, गुरु लोग क्या चाहते कि भगवान के प्रति जब भक्ति होती है, भगवान के प्रति श्रद्धा, सद्व्यवहार, सदाचरण करते तो गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। जी तो गुरु की कृपा चाहिए, ये है रामबाण सब साधकों के लिए। इसलिए और मनुष्य को गुरु को प्राप्त करना चाहिए, यानी कि गुरु ग्रहण करना चाहिए। ये है सबसे सरल मार्ग। गुरु की कृपा हुई तो फिर गुरु हुई, सदगुरु देव ही बता देंगे धीरे 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 कैसे मन को शांत किया जा सके, वही बता देंगे और वही से बहुत सहज मार्ग होगा। और ठाकुर जी का नाम और कीर्तन करना चाहिए, जी बाबा। ठाकुर जी का रूप के चिंतन करना चाहिए, ठाकुर जी का ध्यान करना चाहिए। प्रभु की इच्छा से जो हो रहा है होने दो, तब जाके मन शांत होगा। यदि मन में कामना वासना हुई, जिसके मन में जितना कामना वासना होती है वो इतना ही चंचल होता है, मन इतना ही अशांत होता है। इसलिए साधक के मन में कामना वासना कम होनी चाहिए। वैसे तो मैं तो इसमें संक्षेप में बताए, इसको समझने के लिए बहुत समय चाहिए, जी बाबा। पूर्वक हम समझा सकते हैं। और जब समझाएंगे कि साधकों को क्या क्या कार्य करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, तब जाके मन शांत होगा। कैसे होगा वो आते हम जान सकेंगे, जी इन्हीं से बाबा। जान सकते हैं। तो आशा है कि तुम समझ गए मन को शांत जी करना बाबा। कैसे हो जी सकता बाबा। है ना। अच्छे से समझ रही बाबा। तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ, निष्कर्ष ये है कि भगवान की कृपा चाहिए। भगवान की कृपा तब तक नहीं होगी जब तक गुरु जी की कृपा नहीं होगी। जी बाबा। गुरु जी की कृपा तब तक नहीं होगी जब तक हम सदाचरण सदव्यवहार नहीं करेंगे, जो नियम है गुरु जो बताएंगे। और ठाकुर जी का नाम कलियुग में, ठाकुर जी का नाम लेते रहो। जी ठाकुर जी का जब भी समय मिले ठाकुर जी का चिंतन करो। जब मन दुखी हो, किसी बात पर जब हम व्याकुल हो जाते हैं, या फिर
सिद्धांत तो नहीं कर पाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उस समय भी मन को थोड़ी देर के लिए भगवान के चरण में ध्यान लगा के शांत बैठे रहना चाहिए, चिंता करना। जी बाबा। और जिसके पास गुरु है उसके तो गुरु जी के पास जाना चाहिए, जी। उससे पूछना चाहिए, वही मार्ग बताएंगे। और जिसके पास गुरु नहीं है तो इस प्रकार कह रहे कि वो तो फिर जो संत है, अच्छे संत, उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को पता है उन्होंने अपना मन को शांत कैसे किया, किस प्रकार से किया, तब जाके। तो तुम्हारे मन में जो प्रश्न है वो प्रश्न का हाल तो हो जी। गया, समझ गए। जी बाबा। बस इस प्रश्न को संक्षेप में बताया, और वीडियो के माध्यम से जो देखने वाले हैं सबको कहना चाहूंगा कि यदि समझ में नहीं आई तो कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, हम फिर किसी समय डिटेल्स प्रश्न का उत्तर दें, कैसे कैसे किया जाए। अभ्यास के द्वारा भी हो सकता है, ज्ञान के माध्यम से भी होता है, ठाकुर जी की कृपा से भी होता है, गुरु जी की कृपा से भी मन को शांत किया जाए। ठीक है ना? जी बाबा। ठीक है, तो आज हम लोग समाप्त करते हैं। राधे। जी बाबा। राधे राधे बाबा।